अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोद दे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक बेशकीमती और शिक्षाप्रद कहानी लेकर हाजिर भी हैं। आज का प्रसंग भी दोस्तों बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षा प्रदान करने वाला है। हो सके तो इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सुनाना, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपके बच्चे कभी मंदबुद्धि नहीं रहेंगे। उन्हें परेशानियों के समय परेशानियों से लड़ने की सीख मिलेगी। प्रिय श्रोताओ, एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। पूरे दिन प्रयास करने के बाद भी कोई शिकार उसके हाथ न लग सका। तब वह निराश ही घर के लिए लौट ही रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ की टहनी पर बैठे एक बाज पर पड़ी। तो शिकारी ने सोचा कि खाली हाथ घर जाने से अच्छा है कि क्यों ना बाज को आज का शिकार बनाया जाए। प्रिय श्रोताओ, उसने ऐसा ही किया और किसी तरह बाज को अपने जाल में फांस लिया। अब शिकारी जब बाज को लेकर जाने लगा, तब बाज ने शिकारी से कहा कि शिकारी भैया, मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? शिकारी हंसा और बोला, ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने तेरा शिकार किया है, अब तुझे मारकर मेरा पूरा परिवार खाएगा। प्रिय श्रोताओ, अब बाज ने सोचा कि मेरी मौत तो निश्चित है, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने का एक प्रयास और किया जाए। बाज कुछ देर यूं ही सोचता रहा दोस्तों, फिर शिकारी से बोला, देखो शिकारी भैया, अब आप मुझे मार तो जरूर ही दोगे। मुझे जितना जीना था सो मैंने जी लिया, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या आप मेरी वह इच्छा पूरी करोगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तब शिकारी बोला, तो बताओ अपनी इच्छा, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? फिर बाज बोला, मरने से पहले मैं तुम्हें 2 सीख देना चाहता हूँ। मेरी इन सीखों को जरा ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना। जीवन में कभी तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। प्रिय श्रोताओ, बाज बोला, शिकारी भैया, मेरी पहली सीख तो ये है कि किसी की बातों का बिना प्रमाण या बिना सोचे समझे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और मेरी दूसरी सीख ये है कि अगर अचानक तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए या चला जाए तो उसको लेकर परेशान या दुखी मत होना। अब क्या था दोस्तों, शिकारी ने बहुत ही ध्यान से उस बाज की बातों को सुना और बिना कुछ बोले अपने रास्ते चलता रहा। कुछ समय बाद दोस्तों, बाज ने शिकारी से कहा, शिकारी भैया, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं कि रातों रात तुम अमीर बन जाओ, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? प्रिय श्रोताओ, इतना सुनते ही शिकारी फौरन रुका और बोला, हाँ, जल्दी बताओ, वो चीज क्या है? प्रिय दोस्तों, बाज ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा, दरअसल बहुत पहले मुझे राजमहल के पास एक हीरा मिला था, जिसे उठाकर मैंने एक गुप्त स्थान पर रख दिया है। और शिकारी भैया, आज मैं मरने वाला हूँ, तो वह हीरा ऐसे ही बेकार चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उसके बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी भी जान बच जाएगी और तुम भी अमीर हो जाओगे। अब क्या था दोस्तों, ये बात सुनते ही शिकारी ने बाज को ये कहते हुए जल्दी से आजाद कर दिया कि वह हीरा लेकर
जल्दी से उसके पास आए। अब क्या था दोस्तों, जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। आजाद होते ही बाज उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा और शिकारी से बोला, शिकारी भैया, आप बड़े ही भोले और भुलक्कड़ भी हो, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें एक सीख ये दी थी कि किसी की बातों का बिना सोचे समझे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने उस सीख का पालन जरा भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई हीरा नहीं है। मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए तुमसे झूठ बोला था और अपनी जान भी बचा ली। ये सुनते ही शिकारी मायूस होकर बैठ गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। तो बाज ने कहा, अरे रे, ये क्या, आप मेरी दूसरी सीख भी भूल गए भैया, कि तुम्हारा कुछ चला जाए तो फिर पछताना नहीं। इतना सुनकर शिकारी उठा और अपनी नासमझी पर शर्मिंदा होता हुआ खाली हाथ ही घर चला गया। तो देखा दोस्तों, बाज की चालाकी, जिससे उसकी जान भी बची और चालाक शिकारी के हाथ कुछ न लग सका। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह कहानी आप सबको जरूर पसंद आई होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए मेहमान श्रोता बनकर आए हैं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी तरह की कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।